देश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड का महोबा जिला। कहने को तो महोबा जिला इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ है, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा जिले के युवाओं ने महोबा जिले को एक बार फिर से चर्चाओं में लाने का काम किया है। ये चर्चा कहीं ऐसे नहीं हुई। महोबा जिला अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ठीक करने की मांग को लेकर मुख्यालय के आला चौक में बीते 13 दिनों से अनशन कर रहे सत्यमेव जयते युवा सोच संगठन के पदाधिकारियों के समर्थन में गुलाबी गैंग, व्यापार मंडल और छात्र छात्राएं भी मैदान में कूद चुकी हैं। मेरे साथ इस समय अनशन कर रहे सत्यमेव जयते युवा सोच संगठन के अध्यक्ष विकास यादव मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे किन मांगों को लेकर वो अनशन कर रहे हैं, क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं और क्या 2022 विधानसभा चुनाव में इन मांगों का असर पड़ने वाला है। काशी किस तरीके का ये अनशन चल रहा है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारी बात शासन प्रशासन तक उठाने की भरपूर मदद कर रहे हैं, हमारा सहयोग दे रहे हैं। और कैमरामैन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि बीते 12 दिन हो चुके हैं हमको अनशन करते करते। दिन ही रात एक ही चीज को लेकर हम लोग बैठे हैं कि महोबा की स्वास्थ्य सेवाएं आप तो देख ही रहे होंगे कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, पशु अस्पताल जो होता है उससे भी बदतर अस्पताल का माना गया है। और आप देखते ही हैं कि ऐसी कई खबरें आती रहती हैं कि जब भी आए ना एक दिन कमरे की ही घटनाएं आप ले लें। क्रेशर मंडी एक बहुत बड़ी मंडी है, हमारी यूपी की सबसे बड़ी मंडी है ग्रेनाइट के लिए। वहां एक ना एक दिन हादसे होते हैं। उनको बचाने के लिए ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है कि वहां पे तुरंत उनको इलाज मिल सके, क्योंकि वो सामुदायिक केंद्र है, वहां पे पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। और जब हम जिला अस्पताल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पुरानी शासन काल में दूसरी की जो सरकारें थी, उस शासन काल में 26 से 28 डॉक्टर हुआ करते थे। आज के समय में 10 से 12 डॉक्टर हैं। और जो उनके सहायक कर्मी जो होते हैं उसमें पहले 36 हुआ करते थे, आज में 2 या 3 है। बाकी सारे समुदाय में नए नए लोग लगे हुए हैं। उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि इंजेक्शन किस चीज का लगाना है, दवा किस चीज की देनी है, बोतल कैसे लगानी है। तो आए एक ना एक दिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं गलत इलाज मिलने से। अगर कोई सही इलाज के लिए टाइम से अगर पहुंचता है तो उनको रेफर कर दिया जाता है, या तो झांसी किया जाएगा या कानपुर, या महज 50 किलोमीटर की दूरी पे छतरपुर पड़ता है वहां। लेकिन 2 घंटे के इलाज लेने के लिए 5 मिनट का उनके पास समय होता है, और वो समय तुरंत इलाज न मिलने के कारण हमारे लोग आपस में खत्म हो जाते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग 12 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हुए हैं महोबा के आला चौक में। और सरकार से और हमारे यहाँ के शहर के आम लोगों का हमको एक फर्क पड़ रहा है कि हमको उनका समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये समस्याएं आज की नहीं है, बीते समय से चली आ रही सरकार की योजनाओं की। और उसके बाद जो बड़े बड़े उन्होंने दावे किए हैं कि हमारी सरकार इतनी अच्छी है, हम काम कर रहे हैं। काश अगर ये काम कर रही होती तो हमको यहाँ अनशन नहीं करना पड़ता, और उसके बाद हम अपनी मांगों को लेकर घर में बैठे होते, यहाँ नहीं बैठे होते। और आप तो जानते ही हैं कि यहाँ के पिछड़ा लोग हैं, बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा इलाका महोबा ही आता है, और यहाँ पे ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। अगर यहाँ के लोग कोई सक्षम होते तो बाहर इलाज भी करा सकते। जब 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, दिहाड़ी करते हैं, सामने आप देख सकते हैं कि कितने दिहाड़ी लोग बैठे हैं। लेकिन इन सबको ध्यान में ना सरकार रखते हुए वो अपनी मनमानी कर रही है। सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के लिए, पैसे वालों के लिए वो सरकार काम कर रही है। अब हमारा मानना है इस बार की विधानसभा में जो भी चुनाव होगा तो सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ेगा। और इनको हम बता देंगे कि संगठन की ताकत क्या है। इस चुनाव में अगर ये हमारी मांग नहीं सुनते हैं तो इनको आने वाले समय में इनको हम बता देंगे कि ये चुनाव भी कैसे होता है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी दी जाती है। इनको इस समय का इन्हें मालूम चल जाएगा क्या होगा। विकास जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार अनशन कर रहे हैं, इसी दौरान सुनने में आया है, पता चला है कि जिला अस्पताल में आधा दर्जन फिजिशियन के सापेक्ष एकमात्र फिजिशियन तैनात थे, उनका भी तबादला गैर जनपद कर दिया गया है। किस नजरिए से देखते हैं? नजरिया तो ये है कि सरकार की हमको मानसिकता नहीं समझ में आती है कि क्या चाहती है सरकार। हमारा मानना था कि सरकार से हमारी मांग थी कि डॉक्टरों को लाने की कोशिश की, बेहतर सुविधाएं मिल सके उनसे और जनता का इलाज अच्छा हो सके। लेकिन गांजा एकदम पी के बैठे हुए हैं लोग। स्वास्थ्य मंत्री को तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चाह रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री ही है या सोने वाले इंसान है? ये सोए हुए हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इस जनपद में डॉक्टरों की जरूरत है, ले आने की जरूरत है, यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं है। एकमात्र हमारे यहाँ के केडी गुप्ता थे, वो जैसे भी थे बहुत अच्छे थे, उनकी जगह 6 पद थे, 6 में 1 ही भरे हुए थे, वो भी उन लोगों ने तत्काल में उनको निकाल दिया गया।
और इलाज नहीं कर रहे हैं वो लोग। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि हम मांग कर रहे हैं डॉक्टरों को लाने की, अच्छी सुविधाएं की और 200 बेड मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास करने की। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको आने वाले समय में हम अपने संगठन की ताकत इन्हें बता देंगे कि क्या है हमारा संगठन और कैसे मांग मनवाई जाती है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि महोबा जिला अस्पताल में 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों के सापेक्ष महज 12 से 13 डॉक्टर तैनात हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा स्टाफ नर्सों के सापेक्ष एक ही स्टाफ नर्स महोबा जिला अस्पताल में तैनात है, जिसको लेकर सत्यमेव जयते युवा संगठन के पदाधिकारी बीते 12 दिन से लगातार अनशन कर रहे हैं, लेकिन महोबा जिले के जिम्मेदारों के कान में जूं तक नहीं रह रही। अगर देखा जाए तो इनके समर्थन की बात की जाए तो गुलाबी गैंग, जो अपने आप में विश्वविख्यात एक महिलाओं का गैंग है, वो इनके समर्थन में आ चुका है। व्यापार मंडल इनके समर्थन में आ चुका है। छात्राएं इनके समर्थन में आ चुकी हैं। किस नजरिए से देखते हैं विकास जी, ये समर्थन आपको जो मिल रहा है? ये जो समर्थन मिल रहा है तो हमारे आंदोलन को एक नई राह मिल रही है। हमें उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल लोग समझेंगे हमारी बात को, क्योंकि जनमानस की ये बात है, सभी के अधिकारों की ये लड़ाई है। तो धीरे धीरे करके जिसे मालूम होता जा रहा है और इन्हें मालूम है कि आम जनता की ये बात हो रही है, तो उसमें हमको बढ़ चढ़ कर लोगों का सहयोग मिल रहा है। आने वाले समय में ये हर एक जनता की और महोबा वासियों की एक ही पुकार होगी कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं तो वोट नहीं। अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाएंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगा और वोट देने से पहले हम बहिष्कार कर देंगे, हम वोट नहीं देंगे। 2022 का चुनाव सर पे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? क्या मुद्दे होने वाले हैं महोबा जिले के? बेसिक मुद्दे तो शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जरूरतमंद चीजें इन्हीं तीनों से चलती है। अगर अच्छी शिक्षा होगी तो हम रोजगार भी ले लेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी तो हम घर परिवार भी चलाएंगे। अगर व्यक्ति स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हम घर परिवार नहीं चला पाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे। आने वाले समय में इन सब मुद्दों को हटाकर राजनीति होती है धर्म की, जातिवाद की। तो इन सब मुद्दों को जातिवाद में और धर्म की राजनीति न करके शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगारी पे, भुखमरी पे, गरीबी पे बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जन जन तक जाएंगे। अगर ये हमारा मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो इस बार इस विधानसभा में हम बता देंगे कि सरकार किस हिसाब से, किस रणनीति से लड़ रही है। हम भी दिखाएंगे आप कितने पानी में, हम कितने पानी में। ये मुद्दे ऐसे आखिर क्यों डाइवर्ट कर दिए जाते हैं? धार्मिक मुद्दा बन जाता है, जाति मुद्दा बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग स्थानीय मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं? स्थानीय मुद्दे में अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको काम करना पड़ेगा, और जब काम करना पड़ेगा तो सरकार को जिस हिसाब से ये राजनीति कर रही है उतना हिसाब से वोट बैंक नहीं मिलेगा, इनकी राजनीति नहीं चल पाएगी और इतने सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे। अगर किसी चीज को अगर हमको जीतना है, हमको ज्यादा सीटें पानी है, तो हमको एक दूसरे के मन में ऐसा भ्रम डालना पड़ेगा कि ये हमारे लिए गलत है, ये हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। लेकिन समाज कभी गलत नहीं होती है। कुछ शब्द होते हैं, हर समाज में हर धर्म के लोगों ने एक नफरत फैला रखी है अपने सत्ता पाने के लिए, क्योंकि उनको ये शब्द इस्तेमाल करने के बाद इनको अपना अच्छा खासा वोट बैंक मिलता है। लोगों को भड़का देते हैं, वो कहते हैं हम ही आपके मसीहा हैं, हमारे अलावा आपका कोई नहीं है। लेकिन ये सब गलत है, भ्रमित लोगों को कर दिया जाता है, ऐसी बात बोल दी जाती है, उनको लगता है ये हकीकत है। जब देर हो जाती है उनको मालूम होता है कि ये गलत शब्द है, लेकिन उसको ऐसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है कि उनको लगता है नहीं यही हकीकत है। जब ये शब्दों को खोजा भी ना जाता है, लोग फिर समझते हैं, तो जब तक टाइम निकल जाता है और राजनीति ऑटोमेटिक निकल जाती है। विकास जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से आरक्षण और धार्मिक की बात की, तो क्यों नहीं आना चाहिए ये बातें? क्यों नहीं ये मुद्दे बनने चाहिए? अगर हमारा भारत देश अगर देखा जाए तो भारत देश हर जाति हर धर्म से मिलकर बना है। विश्व का सबसे अच्छा देश भारत ही है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ राजनेताओं की वजह से इस भारत को धीरे धीरे जो आपसी के रजामंद लोग रहते हैं, मतभेद जो फैलाते हैं, जो एक साथ रहना चाहते हैं, उनमें भी फूटन डाल रहे हैं कि एक आपको मालूम होगा 200 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। क्यों रहा? क्योंकि लोगों ने एक साथ रहने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम एक साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब एक साथ चिंगारी जली, किसी ने अपनी जानें दी तो किसी ने अपना डंडा लेके चले। हम दोनों को सम्मान करते हैं, डंडे वाले की भी जरूरत थी हमको और फांसी देने वाले की भी जरूरत थी हमको, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। हम दोनों को मानते हैं। लेकिन आज के समय में कोई फांसी में चढ़ने वाला नहीं है और डंडा लेके भी नहीं चल पाएगा। सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं और सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। आपको भी मरवा सकते हैं ये लोग। कोई भी पार्टी हो सकती है, अपने फायदे के लिए आपको किसी भी हद तक गिरा सकते हैं और आपका भला नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं जो चुनाव हुए थे, कोई ना कोई पेश कर देते हैं ये लोग मुद्दा,
ढेर सारे देश में मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपको कितना क्या बताऊं, हम कई मुद्दे देख चुके हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितना हो रहा है इस टाइम पे और आगे होगा भी। आप देखिएगा इसी विधानसभा चुनाव में यूपी। हमारा आईपा न्यूज है जो ऐप है जो हम काम कर रहे हैं जिसमें आपके जन सरोकार के मुद्दे उठा रहे हैं, किस तरीके से आप इसमें शुभकामनाएं देंगी काम करने में? शुभकामनाएं यही देंगे इस ऐप की और न्यूज चैनल की कि भगवान करे आप ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहे और लोगों की जन जन तक, देश तक आप आवाज पहुंचाएं। अभी छोटा होगा तो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो वो भी। जब तक आप हकीकत की बात उठाते रहेंगे, सच्चाई पे चलते रहेंगे, आपको कभी भी कोई पीछे नहीं कर सकता है, कोई छोटा हो या बड़ा हो। सिर्फ कर्मों से वो बड़ा होता है, पैसे से बड़ा नहीं हो पाएगा। धन्यवाद विकास जी। तो ये थे सत्यमेव जयते संगठन के अध्यक्ष विकास यादव, जिन्होंने साफ तौर पर खुलकर राजनीति और अपनी अनशन को लेकर खुलकर बात की। देखते रहिए आप आईपा न्यूज और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वहीद अहमद, महोबा।